2.13 आते हैं। क्वेश्चन है ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड टू बी 7.203 मीटर। व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो क्यूब है, लेट्स से एक क्यूब हमें गिवन है और उसकी लेट्स से हमें साइड की बात की जा रही है, साइड लेंथ गिवन है। तो ये आपको एक क्यूब गिवन है और इस क्यूब का लेट्स से साइड लेंथ हमें गिवन है एज ए। इसको ले लिया जाए क्यूब का साइड लेंथ जो हमें गिवन है 7.203 मीटर करके। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब हम जानते हैं टोटल 6 फेसेस होते हैं और एक फेस का अगर मैं बात करूं एरिया कितना होता है ए स्क्वायर। ऐसे टोटल 6 सरफेसेस हैं तो 6 टाइम्स ए साइड दैट इज 7.203 का होल स्क्वायर किया जाए तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मेरे पास आता है कैलकुलेशन पे 311.299, हम बोल सकते हैं 254 स्क्वायर मीटर करके। अब यहाँ पे हम जब स्क्वायर करते हैं तो उस टाइम पे हमें चेकआउट क्या करना है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स का आपको बात करना है। तो यहाँ पे देखा जाए 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं तो मेरे आंसर में भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब 1 2 3 और ये 4th सिग्निफिकेंट फिगर को राउंड ऑफ करना है। तो इसका एडजेसेंट डिजिट जो ये 9 है वो 5 से बड़ा है। तो 9 5 से बड़ा है तो इस नंबर में हम 1 जोड़ देंगे तो ये 1 जोड़ के ये मेरे पास आ गया 311.3 स्क्वायर मीटर करके। तो ये तो टोटल सरफेस एरिया आ गया। सिमिलर वे में आते हैं वॉल्यूम की बात करने। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है साइड क्यूब। अब जो साइड है वो साइड लेंथ है 7.203 इसका होल क्यूब मल्टीप्लाई करें तो ये आपका 3 है ना टाइम्स किया जाए इसे मल्टीप्लाई तो ये आएगा 71475 लेट्स से 4 ना आपका क्यूबिक मीटर। अब फिर से आंसर में आपका कहाँ तक राउंड ऑफ करना है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो ये हो गया 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसको राउंड ऑफ करना है। इसका एडजेसेंट डिजिट 1 जो है वो 5 से छोटा है तो इस नंबर को लीव कर दो, छोड़ दो, है ना, जैसा वैसे का वैसे ही छोड़ दो। तो हमारा आंसर आ गया 373.7 क्यूबिक मीटर विच इज योर आंसर। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, क्वेश्चन है लेट्स से यहाँ पे गिवन है एक क्यूब है, ये रहा हमारा क्यूब। इस क्यूब की साइड लेंथ गिवन है 7.203 मीटर। क्वेश्चन है व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो टोटल सरफेस एरिया हम जानते हैं 6 टाइम्स साइड स्क्वायर होता है और साइड है आपका 7.203, इसका स्क्वायर किया जाए ये आएगा निकल के लगभग, ये कैलकुलेटर से किया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको राउंड ऑफ करते हैं। कहाँ तक करना है, मल्टीप्लिकेशन पे लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मतलब साइड लेंथ हमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक है तो इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर राउंड ऑफ करना है। उसके लिए एडजेसेंट डिजिट जो है वो 5 से बड़ा है, देयरफॉर ये जिसको राउंड ऑफ करना था उसमें 1 जोड़ दो तो 311.3 स्क्वायर मीटर। ये तो आ गया टोटल सरफेस एरिया। सिमिलर वे में आते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब। साइड कितना है 7.203, इसका क्यूब करूं तो ये निकल के आएगा कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट तक राउंड ऑफ करना है तो उसका एडजेसेंट डिजिट जो है 1 वो 5 से छोटा है तो इसको छोड़ दो एज इट इज। तो 373.7 क्यूबिक मीटर ये हो गया 2.13 का सॉल्यूशन। आई गेस समझ आए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। एग्जाम्पल 2.14 आते हैं। क्वेश्चन है 5.74 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस occupies 1.2 cubic centimeter. Express its density by keeping the let's say significant figure. तो डेंसिटी का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, इज गिवन बाय मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करके गिवन हो सकता है, ये हम जानते हैं। अब डेंसिटी हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, मास क्वेश्चन में गिवन है एज 5.74 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की बात की जाए, वॉल्यूम भी हमें गिवन है लेट्स से क्यूबिक सेंटीमीटर में विच इज 1.2 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब 5.74 को जब 1.2 से डिवाइड करूं, अब डिवीजन में हम क्या जानते हैं, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं,
इसमें आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो डिवीजन करने के बाद आप उसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करते हो, वो जो निकल के आता है 1.24 जा 5 है ना, लगभग 4.8 होगा इसका वैल्यू, दैट इज ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको यहीं तक लाके छोड़ देना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या था। इस क्वेश्चन में आपको सिंपल डेंसिटी निकालना था, मास दिया था 5.74 ग्राम, वॉल्यूम गिवन था 1.2 क्यूबिक सेंटीमीटर, कैलकुलेट करके आया 4.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2.14 का सॉल्यूशन। समझ आया? यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। एग्जाम्पल 2.15 आते हैं, लिखा है लेट अस कंसीडर द इक्वेशन। ये इक्वेशन गिवन है, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर और एम जी एच होता है पोटेंशियल एनर्जी, वेयर एम इज मास ऑफ द बॉडी, v इज इट्स वेलोसिटी, g दिया हुआ है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h इज इट्स हाइट। चेक वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो डायमेंशन करेक्टनेस की बात करते हैं, तो इन सबके डायमेंशन निकालते हैं, मास, स्पीड, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट। मास का डायमेंशन हम कह सकते हैं m होता है। स्पीड की अगर यूनिट की बात करूं तो यूनिट हम जानते हैं मीटर पर सेकेंड। अब उसके हिसाब से अगर डायमेंशन बोलूं तो मीटर का डायमेंशन l और नीचे टाइम जो है सेकेंड में उसे t को ऊपर लेके आएंगे तो t-1। उसी तरह से g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यूनिट से हम इसके डायमेंशन बात कर सकते हैं, तो g हम जानते हैं एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके अगर डायमेंशन निकालें तो मीटर तो हो गया l, अब ये जो सेकेंड है ऊपर आएगा तो ये हो गया t-2, और उसी तरह से h है आपका, इसका यूनिट होता है मीटर, मीटर मतलब इसका डायमेंशन हो जाएगा अपने पास l। अब डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करना है, क्वेश्चन में बोला है डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, चेक करो। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसके डायमेंशन निकालेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर क्या डायमेंशनली एम जी एच के बराबर है, तो इनके डायमेंशन पुट करते हैं। चलिए, हाफ तो एक नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। मास का डायमेंशन m, अब ये जो v स्पीड है, इस v स्पीड का डायमेंशन हम निकाल चुके हैं, l t-1, इसका स्क्वायर कर दें। अब मास जो है उसका डायमेंशन हमारे पास m होता है, g का डायमेंशन हमने l t-2 बोला है, और h जो है वो हमारा l लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम राइट साइड में देखें और लेफ्ट साइड में डायमेंशन देखें, ये आ गया लेफ्ट साइड में तो ml2t-2 और राइट साइड में भी आया ml2t-2। ये करेक्ट है ना, विच इज करेक्ट। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ये आपका इक्वेशन जो है डायमेंशनली करेक्ट है। देयरफॉर ये इक्वेशन हम कह सकते हैं इज डायमेंशनली करेक्ट करके। तो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, उसके लिए हमने सिंपली क्या किया, सबके पहले जो जो टर्म्स इन्वॉल्व थे, यहाँ मास था, स्पीड था, g था, h था, मास v g h, इन सबके यूनिट के देख के हमने इनके डायमेंशन की बात कर ली। अब इन डायमेंशन को यहाँ रख दिया, आपने m का डायमेंशन रखा, स्पीड lt-1 रखा, मास का डायमेंशन g का डायमेंशन lt-2 और हाइट का डायमेंशन l रख के उसको सिंप्लीफाई किया और देखा कि लेफ्ट साइड और राइट साइड में दोनों डायमेंशन सेम आए जो करेक्ट है, तो विच इज करेक्ट, देयरफॉर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये था 2.15, आई गेस समझ आया। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2.16 आते हैं, लिखा है एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी दिया हुआ है, स्पीड का लेट्स से यूनिट दिया है मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन का यूनिट दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी कैन यू रूल आउट ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल आर्ग्यूमेंट्स, एम स्टैंड्स फॉर लेट्स से मास। तो काइनेटिक एनर्जी का कौन सा इन 5 में से गलत है अकॉर्डिंग टू ओनली डायमेंशनल बेसिस, डायमेंशन के हिसाब से। वैसे तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये तो सही है, तो इसको हटा नहीं सकते, ये आंसर सही है वैसे, पर बाकी में से एम स्क्वायर वी क्यूब, एम इंटू ए, एम वी स्क्वायर या लास्ट वाला रिलेशन कौन सा यूज किया जा सकता है, तो चेक करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी अगर मैं बोलूँ होता है एम स्क्वायर इंटू वी क्यूब। अब इनके यूनिट को देख के हम क्या करते हैं, लेट्स से इनके डायमेंशन की बात करते हैं, तो एनर्जी जो है उसका यूनिट दिया हुआ है। अब हम काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन तो जानते हैं ml2t-2। उसी तरह से यहाँ पे जो v है वो स्पीड आपको यूनिट दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड, अब मीटर पर सेकेंड मतलब l/t, lt-1,
उसी तरह से एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करके, तो उसके हिसाब से डायमेंशन आ गया मीटर मतलब एल और नीचे सेकेंड स्क्वायर, तो टी स्क्वायर ऊपर आया t-2। तो यहाँ पे और एम वी ए और आपको m तो मास दिया हुआ है विच इज कैपिटल M। अब हमें चेक करना है कौन सा इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है। तो लेफ्ट साइड में काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन हो जाएगा ml2t-2, और राइट साइड में देखा जाए तो राइट साइड में हमारे पास बन के आया लेट्स से m हो गया m², और यहाँ पे v मतलब v मेरा पास है LT-1, तो LT-1 का क्यूब चल रहा है। तो यहाँ पे अगर देखूं तो ये बना ml2t-2 और राइट साइड में है m² L³ t-3, जो गलत है। मतलब ये इक्वेशन नहीं हो सकता है, देयरफॉर बोला था है ना विच कैन यू रूल आउट, मतलब गलत साबित कर सकते हो तो ए तो कर सकते हैं, बी को नहीं कर सकते। बी तो सही है अपना ½ चेक कर सकते हैं डायमेंशनली इसको। तो करना क्या है, बस डायमेंशन चेक करना है, क्या k की वैल्यू ½ के बराबर हो सकती है। तो यहाँ क्या किया मैंने, यहाँ पे मैंने k का डायमेंशन रख दिया काइनेटिक एनर्जी ml2t-2, हाफ तो नंबर कोई डायमेंशन नहीं, m फॉर मास और v जो है वो स्पीड है दैट इज LT-1। इसका स्क्वायर किया जाए तो लेफ्ट साइड में डायमेंशन है ml2t-2 और राइट साइड में m L⁻1 इंटू 2 हो गया L² और -1 इंटू 2 हो गया -2। तो ये करेक्ट है ना, ये आपका गलत था, ये करेक्ट है, देयरफॉर ये आंसर नहीं होगा, ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो रहा था। चलिए तीसरा आते हैं, तीसरा स्टेटमेंट दैट इज क्या, काइनेटिक एनर्जी मास इनटू एक्सीलरेशन होगा। अब काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन हम जानते हैं ml2t-2, मास का डायमेंशन m और एक्सीलरेशन LT-2, जबकि यहाँ L2t-2 है, ये गलत है, देयरफॉर ये नहीं हो सकता, मतलब ये ऑप्शन हो जाएगा। हमें गलत कौन सा है ये पता करना था। चलिए ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर डी है काइनेटिक एनर्जी क्या मेरा 3/16 mv² होता है। तो यहाँ पे डायमेंशनली अगर देखूं तो काइनेटिक एनर्जी हो गया ml2t-2, 3/16 नंबर कोई डायमेंशन नहीं, मास हो गया m और स्पीड है LT-1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास आया ml2t-2 और राइट साइड में भी देखूं ये है ml2t-2, ये इक्वेशन करेक्ट है, मतलब ये आंसर नहीं होगा ना। तो ये हम बोल सकते हैं ये आपका आंसर नहीं होगा, मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है पर ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि गलत कौन सा ऑप्शन है ये चेक करना था। एंड लास्ट ऑप्शन आते हैं आपका चेक करने, क्या k इज इक्वल टू ½ mv² + ma इसको चेक किया जाए तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन ml2t-2 और ½ mv² का डायमेंशन यहाँ निकाल चुके हैं, ml2t-2 आया और आपका m इंटू a का डायमेंशन हमने निकाला है mlt-2 करके। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे इन दोनों टर्म्स का डायमेंशन अलग है, ml2t-2 mlt-2, तो यहाँ पे डायमेंशनली डिफरेंट टर्म्स को ऐड नहीं किया जा सकता, इसको ऐड नहीं कर सकते है ना, ये रॉन्ग है विच इज इनकरेक्ट। तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ लेट्स से होमोजीनिटी को गलत साबित कर दे रहा है, तो देयरफॉर ये आपका नहीं हो सकता है ना, नहीं हो सकता मतलब ये गलत है, देयरफॉर ये हमारा एक ऑप्शन हो गया। तो हम बोल सकते हैं इनमें से कौन सा गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए, सी एंड ई करके। चलिए डायमेंशन सा सिंपल सा एक क्वेश्चन है, बोला गया है आपको के काइनेटिक एनर्जी है, एनर्जी हम जानते हैं डायमेंशन ml2t-2, v स्पीड है, LT-1, ए एक्सेलरेशन है, LT-2 और m मास है। इन 5 इक्वेशंस में से ना, ये जो मुझे 5 इक्वेशन गिवन है ए बी सी एंड डी एंड ई, उनमें से कौन सी इक्वेशन आपकी डायमेंशनली ना इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है मतलब हटा सकते हैं। तो पहला इक्वेशन से शुरू करते हैं, m²v³, m का डायमेंशन m रखे, v मतलब LT-1 और यहाँ k का डायमेंशन ml2t-2, तो यहाँ देखें m² L³ t-3, गलत है, मतलब ये आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर ए।
उसी तरह से ऑप्शन नंबर 2 पे आते हैं, बी पे, हाफ एम वी स्क्वायर एम एल टू टी माइनस टू, यहाँ एम एल टी माइनस वन का स्क्वायर जो है सही आ गया, एम एल टू टी माइनस टू ये सही है, मतलब ये आंसर नहीं है। तीसरा के इक्वल टू एम एल टू टी माइनस टू और ये राइट साइड में एम एल टी माइनस टू जो गलत है, मतलब ये आंसर हो सकता है। नेक्स्ट है 3/16 एम वी स्क्वायर, तो यहाँ पे 3/16 नंबर, एम फॉर मास, वी एल टी माइनस वन का स्क्वायर या एम एल टू टी माइनस टू जो सही है, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। सही वाला नहीं ढूंढना है, रूल आउट करने का मतलब हटाना है जो गलत है, मतलब ए सी गलत है। एंड लास्ट वन आपका, ये दोनों अलग अलग डायमेंशन ऐड नहीं कर सकते, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी गलत हो जाएगा, देफ ये ऑप्शन भी आपका सही है। तो 2.16 का आंसर ए सी एंड ई, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर 2.17, कंसिडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग दैट ऑसिलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वो ऑसिलेट कर रहा है ग्रेविटी के अंदर। सपोज दैट टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो चलिए उन फैक्टर को हाईलाइट करते हैं, लेंथ पे, मास ऑफ द बॉब पे एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। ये है पीरियड, टाइम पीरियड इन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है टाइम पीरियड इज लेट्स से प्रोपोर्शनल टू, हमें टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन लिखना है। तो किन किन फैक्टर पे कर रहा है पहले वो लिखते हुए, तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, प्रोपोर्शनल टू मास एंड प्रोपोर्शनल टू हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्या होता है पहला स्टेप, कितना पावर है मैंने पता है ना, हम डिड्यूसिंग रिलेशंस कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हैं। टाइम पीरियड है ना आपका किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है वो क्वेश्चन में गिवन है। अब उसको देखते हुए हम पता करते हैं ये टाइम पीरियड इनके कितने पावर पे डिपेंड करेगा। तो टी प्रोपोर्शनल टू लिखा जा सकता है एल पावर ए, एम का पावर बी एंड मेरे पास बना हुआ है जी का पावर सी। अब इनके डायमेंशन अलग से लिख लेते हैं। टी मतलब टाइम पीरियड, टाइम पीरियड होता है सेकंड में तो इसका डायमेंशन टी। एल मतलब लेंथ, लेंथ होता है मीटर में मतलब इसका डायमेंशन एल। एम होता है मास, डायमेंशन एम। जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन मतलब एल टी माइनस टू। अब इस इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो ये जो इक्वेशन लिखी है यहाँ पे इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हुए एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लाते हैं। लेट्स से आपका जो k है वो आपका डायमेंशनलेस कांस्टेंट कहा जा रहा है। यहाँ पे जो हमने k इंट्रोड्यूस किया है वो k हमारा एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट करके बना हुआ है। अब इसे सिंप्लीफाई किया जाए, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू हमें अब निकालना है पावर कंपेयर करके a b और c की वैल्यू। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आपका डायमेंशन t का पावर तो 1 यहाँ पे है, t का डायमेंशन t रख दिए। k डायमेंशनलेस बोल रहा है तो इसका कोई डायमेंशन नहीं। l का डायमेंशन कैपिटल L पावर a, m का डायमेंशन कैपिटल M पावर b और g है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज एल टी माइनस टू का पावर c। सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ पे लिखा जा सकता है l पावर a, m पावर b एंड ये आया l पावर c एंड t पावर माइनस टू सी। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ ये मेरे पास हो गया पावर। अब लेट से कलेक्ट करो तो l पावर a, l पावर c पावर ऐड हो जाएंगे a प्लस सी और t पावर माइनस टू सी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लेफ्ट साइड में t पावर 1 है और राइट साइड में t पावर माइनस टू सी है। तो पहला तो मैं बोल सकता हूँ b का वैल्यू 0 आ गया, कंपेयर किया मैंने दोनों साइड में। यहाँ पे m पावर b है, लेफ्ट साइड में m पावर 0 है। सिमिलर वे में a प्लस सी की वैल्यू भी मेरे पास आ गई 0 करके, क्योंकि लेफ्ट साइड में l का पावर 0 और राइट साइड में l का पावर a प्लस सी है। एंड सिमिलरली t का पावर 1 है और यहाँ t का पावर माइनस टू सी है, तो माइनस टू सी की वैल्यू 1 आई, मतलब c की वैल्यू आया माइनस वन बाई टू। सी की वैल्यू माइनस वन बाई टू यहाँ रख दें तो a है माइनस सी, मतलब यहाँ से हमारा c की वैल्यू माइनस वन बाई टू रख दोगे तो a की वैल्यू वन बाई टू आ गई और c की वैल्यू माइनस वन बाई टू आ गई। अब इस रिलेशन में ये जो अपने पास रिलेशन है इस रिलेशन में a b c की वैल्यू रखते हैं। तो ये वैल्यू रखते हुए ये बन गया k l का पावर, a की वैल्यू हमारे पास है 1/2, फिर m का पावर b की वैल्यू है 0 और g का पावर c की वैल्यू है -1/2। तो यहाँ से मेरे पास आया इज इक्वल टू k, m का पावर 0 तो 1 हो गया, अब l का पावर 1/2 और g का पावर 1/2, तो ये रूट अंडर
L/√g। और ये जो k है, ये k जब हम एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंटली हम करते हैं, तो आगे जाके आप पढ़ोगे, ये बिना एक्सपेरिमेंट के आप नहीं बता सकते। आगे जाके आप देखोगे ये k की वैल्यू हमारी निकल के आती है 2π। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं टाइम पीरियड हमारा निकल के आएगा 2π√L/g। तो ये हमने डायमेंशनल एनालिसिस से इसका पेंडुलम का टाइम पीरियड निकाल के दिया, बिना कोई एक्सपेरिमेंट किए हुए, पेन पेपर मेथड से। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। लिखा है एक सिंपल पेंडुलम है जिसका कुछ मास है और वो ऑसिलेट कर रहा है अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हमें रिलेशन डिराइव करना है टाइम पीरियड का, और ये गिवन है कि टाइम पीरियड आपका लेंथ, मास और जी पे डिपेंड कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। तो यहाँ पे टाइम पीरियड लेंथ, मास और ग्रेविटी के पावर ए, बी और सी पे करते हुए प्रोपोर्शनल हम बोल सकते हैं L पावर ए, M पावर बी, G पावर सी। इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के डाले, विच इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अब इन सब का डायमेंशन यहाँ लिख दिए। t है टाइम पीरियड, दैट इज सेकंड में t, L लेंथ है, L मास का m, और g है एक्सेलरेशन LT-2। तो यहाँ पे इन सब के डायमेंशन रखते हुए L का डायमेंशन L रख दिया जाए, उसके बाद M का डायमेंशन कैपिटल M और G LT-2 पावर C। पावर यहाँ पे खोलते हैं L का पावर A, M पावर B, L पावर C, T पावर -2C। अब यहाँ पे M का पावर B, L का पावर A और L का पावर C, L का पावर A प्लस C और यहाँ T पावर -2C। यहाँ से पावर कंपेयर करके यहाँ पे T आया k√L/g। अब ये एक्सपेरिमेंटली मैं ये k की वैल्यू निकालता हूँ, वो आता है 2π। तो ये आपका आंसर हो गया 2π√L/g। तो ये सारे एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तो बने रहिए और इस चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहे। चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। बाय, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।